मुफ्ती मुनीब साहब हैं, वो पहले भी मैदान में आए और अब फिर मुफ्ती मुनीब साहब मैदान में आए हैं और उन्होंने जस्टिस जहांगीरी साहब का सपोर्ट करने के बजाय इस वक्त वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं। क्योंकि मुफ्ती मुनीब साहब का आपको मालूम है कि वो रुयत हलाल कमेटी के चेयरमैन थे और चांद देखा करते थे, लेकिन वो चांद देखने की जो जिम्मेदारी है मुफ्ती साहब से लेके मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब को दे दी गई, लाहौर में हमारे दोस्त हैं उनको दे दी गई। तो तब से मुफ्ती मुनीब साहब को चांद नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए वो हर कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं उन पे नज़रे करम पड़ जाए और उनको भी कुछ ना कुछ मिल जाए। तो हम मुफ्ती साहब से कहेंगे, जनाब आप आलिम दीन हैं और उलमाए हक में शामिल हो जाइए और हक और सच की आवाज़ बुलंद कीजिए, ज़्यादा बेहतर है। आगे बढ़ रहे हैं जनाब। अगली खबर जो है वो है जुडिशरी के सिलसिले में। आपको मैं पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ, लेकिन अभी भी जुडिशरी के मामले में कुछ इर्तियाश पैदा हो चुका है और वो वकला पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपने हकूक़ के लिए खड़े होते हैं और अपने ऑनरेबल जजेस को बचाते हैं। क्योंकि बेंच और बार जब तक एक नहीं होगा ये तकसीम रहेगा और तकसीम से तकसीम दर होता जाएगा, तो फिर दोनों की बेतौकीरी होगी और दोनों की इज्जत खाक में मिल जाएगी। और याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो अदलिया के याहिया खान निकले और उन्होंने अदलिया के साथ बहुत जुल्म किया महज एक चैम्बर हासिल करने के लिए चीफ जस्टिस का। तो बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं जी। सिचुएशन ये है कि गैर मुल्की दौरा, जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब, शहबाज शरीफ साहब अपनी भारी भरकम टीम के साथ पहुंच चुके हैं सऊदी अरब और उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया और उनको फ़िज़ा में बुलंद किया गया। सऊदी एयरफोर्स ने उनको सलामी दी और उसके बाद एक वीडियो रिलीज़ की गई, बड़ी दिलचस्प वीडियो है। और चूँकि जब आपने ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी हो, जब आपको कोई ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा हो तो इसका मतलब है कि वो आपसे कुछ ज़्यादा मांगेगा भी। तो जब आपको रिस्पेक्ट मिल रही थी तो सऊदी अरब में जब पाकिस्तान एयरफोर्स 1 जिसमें हमारी फ़ौजी सियासी क़यादत मौजूद थी, जब वो सऊदी अरब में दाखिल हुई तो उनको सऊदी एयरफोर्स ने सैल्यूट किया, फ़िज़ाई सैल्यूट किया, फ़िज़ाई सलामी दी। और उसके बाद जनाब जहाज़ से शहबाज शरीफ साहब की एक छोटी सी वीडियो फिर रिलीज़ की गई, वो जहाज़ से अंदर से उसका जवाब दे रहे हैं सैल्यूट का। तो नंबर 1। नंबर 2, तो शहबाज शरीफ साहब कॉकपिट में जाते हैं और पायलट के साथ खड़े हो जाते हैं और वहाँ पे फिर वो अपनी कमेंट्री करते हैं। तो वो शो ये कर रहे हैं कि वो अपना बयान जो है वो अपना ताहीनाती पैगाम जो है वो सऊदी गवर्नमेंट को दे रहे हैं, जबकि आपको मालूम है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल पायलट टू पायलट वो जो है वो पायलट टू एयर ट्रैफिक कंट्रोल वो आपस में राब्ते में होते हैं, वो फ़िज़ाई रहनुमाई कर रहे होते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल अजीब व गरीब किस्म की बातें करते हैं, हरकतें करते रहते हैं पाकिस्तान में भी। तो उन्होंने जहाज़ में भी वही काम किया और वो उन्होंने अपना क्योंकि पीछे कैमरा खड़ा था, तार साहब जो हैं वो रिकॉर्ड कर रहे थे और बाकायदा तौर पे कॉकपिट में जाके वो बोल रहे हैं। तो पीछे से पायलट्स की जो आवाज़ें आ रही हैं, क्रॉस टॉक जो आ रही है वो आ रही थी, लैंडिंग की बात हो रही थी, तो वो भी साथ साथ चल रही है। तो ये इस तरह की सिचुएशन है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे लतीफ़े नहीं करने चाहिए। मरीम साहबा भी इस तरह के लतीफ़े करती रहती हैं और अब शहबाज शरीफ साहब अंदरूनी मुल्क तो ऐसे लतीफ़े चल जाते हैं। तो आप इंटरनेशनली इस तरह की बातें करते हैं, तो इस तरह की हमाकतें करते हैं तो वो पकड़े जाते हैं। तो फिर आवाज़ जो है वो बंद कर दी गई पायलट्स की, फिर अलग से जो है वो बयान रिकॉर्ड करवाया गया और वो फिर पाकिस्तानी मीडिया को जारी किया गया। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह की छोटी छोटी हरकतें करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इंसान को अपनी बात पे वैसे ही अपनी बात पे जो वज़न होता है वही सही होता है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने कुछ बातें की हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी से कहा है कि जनाब आप इनसे डरना छोड़ दें, आप जितना डरेंगे ये इतना कुचलेंगे और जो मेरे और बुशा बीबी के साथ हो रहा है ये मेंटल टॉर्चर है और किताबें नहीं दी जा रही, बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही। मैं यज़ीदियत और फ़िरौनियत के सामने सर नहीं झुकाऊंगा और मैंने इलेक्शन से पहले भी पेशन गोई की थी कि पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी और वैसा ही हुआ
और अब इमरान खान साहब ने कहा कि मैं पेशन गोई कर रहा हूँ कि हालात श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं और उससे भी बदतर सूरत हाल होगी, इसलिए उससे पहले पहले अपने आप को ठीक कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तहरीक इंसाफ अब खुलकर अपोजिशन करे, वरना सियासी कब्रें तैयार होंगी। और ये बात उनकी दुरुस्त है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स, रहनुमा कभी इधर कभी उधर और विकेट के चारों तरफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी भी सियासी कब्रें हर सूरत में तैयार हैं। और इसीलिए इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये मिड विकेट पे खेलना छोड़ दें और अपने ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट से बचाना छोड़ दें और खुलकर आएँ और जिद्दोजहद करें। उन्होंने कहा है कि अदलिया को कंट्रोल करने के लिए 26वीं गैर आइनी तरमीम मुतारिफ कराई गई और मीडिया को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में लिया गया, जबकि रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत का गला घोंटा गया। और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि मैं यजीदियत और फ़िरौनियत के सामने सर नहीं झुकाऊंगा, खा कुछ भी हो जाए। इमरान खान ने कहा कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह पर यकीन रखते हैं और यजीदियत के साथ कभी सर नहीं झुकाएंगे। मैंने इलेक्शन से पहले पेशन गोई की थी कि मैं PTI क्लीन स्वीप करेगी और वैसा ही हुआ। और अब पेशन गोई कर रहा हूँ कि गुर्बत और नाइंसाफ़ी की वजह से हालात जो हैं वो श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश जैसे होंगे। ये सारी सूरत हाल इस वक्त हमारे सामने है। और अगली बात जो है, ये सारी सूरत हाल पे बहुत सारे हमारे जो दानिश्वर हैं, दोस्त हैं, वो भी इस पे तबसरा कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे मैं जो आपको बात कर रहा था कि जो सिचुएशन है सैलाब की सूरत हाल में जो हमारे आमिर मतीन साहब हैं, उन्होंने एक तबसरा किया है कि मुल्क डूब चुका है, सदी का बदतरीन सैलाब अभी जारी है, हज़ारों एकड़ लाखों एकड़ फसलें तबाह और किसान तबाह हो गया है, यानी 60% अवाम मुतासर हो चुके हैं, हज़ारों लोग मवेशी मर चुके हैं, घर डूब गए, मगर कहाँ है हुकूमत। शहबाज शरीफ कतर से फारिग होकर सऊदी अरब और फिर लंदन जाकर बड़े भाई के साथ दूसरा प्लान बनाएंगे, फिर अमेरिका जाएंगे और भाड़ में जाए अवाम। यही रवैया है पीपल्स पार्टी का। और जरदारी अपनी औलाद समेत चीन में तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। कौन देख रहा है इस मुल्क को? हर शख्स रोज़ाना 3 लाख रुपए से ज़्यादा का मकरूज हो चुका है, मगर इनकी जहाजरानी ख़त्म नहीं हो रही क्योंकि बाप का माल है। ये है सूरत हाल इस मुल्क की। और दूसरी जानिब नकवी साहब, मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो PCB के चेयरमैन भी हैं, वज़ीर दाखिला भी हैं, खुसूसी LG भी हैं और सेनेटर भी हैं और सहाफ़ी भी हैं। वो जिस तरीके से क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान को बेतौकीर करवा रहे हैं, उनका भी कोई सानी नहीं है। और ना ही उनको सियासत, ना ही सहाफ़त और ना ही खेल जो है, खेल की दुनिया में उनको कोई कामयाबी मिली। तो मेरा ख़्याल है कि जब नाअहल लोगों को, अजीज़ व अक़ारिब को इस तरीके से मेरिट से हट कर भर्ती किया जाएगा और अपने साथ रखा जाएगा, तो फिर हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा।